Good morning, students. In our today's lecture, myself Preetpal from Computer Department, JPS Academy, Assam, will be covering two topics of session 2 of unit 2. सेशन 2 है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स और आपका यूनिट 4 है जो एसेसिबिलिटी से रिलेटेड है ना। हमने पहले विपिन अरोड़ा से कवर किया था। नाउ वी विल बी डूइंग फ्रॉम स्मिता अरोड़ा। उसमें 2 टॉपिक ऐसे हैं जो वहाँ पे नहीं कवर किए गए हैं। तो यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी के सेशन 2 नेटवर्किंग फंडामेंटल के पेज 229 of Smita Arora, we will be discussing इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट। बच्चे अभी कहते हैं कि इंटरनेट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। what do we mean by network? Network means collection of computers which are connected to one another. नेटवर्क तो वैसे बेटा किसी चीज़ का भी हो सकता है, नेटवर्क ऑफ ट्रेन्स, नेटवर्क ऑफ रोड्स, लेकिन जैसे कि हम कंप्यूटर सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं तो नेटवर्क, हम कंप्यूटर नेटवर्क से ही मतलब है हमारा। जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स आपस में जोड़े जाते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए तो क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। जब काफ़ी नेटवर्क्स आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बना देते हैं? वैन, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। हमने कवर किया था ना टाइप्स ऑफ नेटवर्क, 4 तरह के हैं, पैन, लैन, वैन एंड मैन। तो वैन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। और इंटरनेट क्या है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। वैन क्या है? जब हम कनेक्ट होते हैं या मतलब कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं वर्ल्ड वाइड, तो वो क्या कहलाता है? वैन। और इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है? वैन का, क्योंकि ये भी क्या कनेक्ट होता है? वर्ल्ड वाइड, है ना। और इंटरनेट की डेफिनेशन हम ये भी कह देते हैं, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। और नेटवर्क अभी मैंने क्या बताया? when two or more than two computers are connected to one another, they form a network। और जब काफ़ी नेटवर्क्स आपस में मिल जाते हैं या जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? इंटरनेट। एंड दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वैन। वाई? बिकॉज इंटरनेट इज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। हम कहीं भी इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिस्टेंस इज़ नॉट अ बैरियर ओवर हेयर, है ना। We can go for online shopping, we can go for video conferencing, we can go for text messaging, है ना, even daytime or night time, and time is not boundation, distance is not a barrier over here। okay, तो अब अगला ये जो टॉपिक यहाँ पे इंटरनेट एंड कंपोनेंट के बारे में ये लोग डिस्कस कर रहे हैं पेज 229 में। आई रिपीट अगेन। तो पहले इंट्रो दे रखी थी इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट। अब फर्दर ये कह रहे हैं इंटरनेट इज़ मेड ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। कई कंपोनेंट्स का बना होता है। कंपोनेंट मीन्स पार्ट, ऑफरिंग वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज। मीन्स कई तरह की हमें वो जो पार्ट्स हैं इंटरनेट की वो हमें अलग अलग तरह की हेल्प प्रोवाइड करते हैं। कहते हैं लेट्स टॉक अबाउट इट, इंटरनेट कंपोनेंट। और मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट दिस इज दैट इज़ www, जिसको 3W भी बोल देते हैं। ओके, अब इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड मीन दुनिया, वाइड माने काफ़ी जगह में, वेब माने जाल, काफ़ी जगह में जाल बना हुआ हो जो है। ठीक है, द वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज़ WW was introduced and become a part of the internet in 1989। ओके, एक्चुअली 1989 में ये प्रपोज किया गया था। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। ठीक है, लेकिन रियलिटी में ये जो WW आया था एग्जिस्टेंस में, ये आया था 1990 में, जब इन्वेंशन किसका हुआ था? HTML लैंग्वेज का, दैट इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब मैं ये सब तो बता रही हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ WW, है ना, आप सोचोगे तो वो क्या है बेटा? ये जो WW है, एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ दिस वी वर एबल टू क्रिएट द वेब पेजेस। WW हम कह सकते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं या प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स फॉर डूइंग एनीथिंग या गवर्निंग द वे इन विच मल्टीमीडिया फाइल्स। मल्टीमीडिया फाइल्स क्या होती हैं? जिसमें ऑडियो और वीडियो होता है। ठीक है, आर क्रिएटेड एंड डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट।
मतलब कि हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू एक रूल है, एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम मल्टीमीडिया फाइल्स मीन्स जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें हों, वो क्या कर सकते हैं, हम उन्हें क्रिएट कर सकते हैं और किनको क्रिएट कर सकते हैं, फाइल्स को, एंड डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं उनको, ठीक है। एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन बिटवीन, लेट्स कंटिन्यू विद द थिंग। तो हम क्या ये है हमारा कि जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है वो एक स्टैंडर्ड है, रूल्स हैं, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन क्रिएट और मल्टीमीडिया फाइल्स। ओके, एंड before www internet was mainly used for obtaining textual information। www से पहले हम लोग मल्टीमीडिया फाइल्स एक्सचेंज नहीं कर पाते थे, मतलब बना ही नहीं पाते थे, तो एक्सचेंज कहाँ से करना था। हम केवल क्या कर सकते थे, ओनली टेक्स्ट वाला हम लोग इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड कर सकते थे बेटा। बट विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू आफ्टर इट वी वर एबल टू क्रिएट द मल्टीमीडिया फाइल्स। तो टिम बर्नर लीज ने डब्ल्यू के बारे में 1989 में प्रपोज किया था, इस मेथड को, या ये आइडिया लेकर आए थे, लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में कब आया था, 1990 में बेटा। और जनरली लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि डब्ल्यू और इंटरनेट में, उनका कहना है कि डब्ल्यू ही इंटरनेट है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट सो, दे बोथ आर डिफरेंट। बिकॉज इंटरनेट डब्ल्यू एक सर्विस है जो इंटरनेट में है, ठीक है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द इंटरनेट, इट इज़ नॉट एन इंटरनेट। इंटरनेट तो उससे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि उसका पार्ट है, जैसे कंटेनर हो, ठीक है, उसमें काफ़ी हम कह लें, हम हमारा बैग है, स्कूल बैग है ना, उसके अंदर क्या है, बुक्स भी होती हैं, लंच बॉक्स भी होता है, आपका पेंसिल बॉक्स भी होता है ना, आपके कलर बॉक्स भी हो सकते हैं, इज़ इट सो। तो इंटरनेट क्या है, आपका बैग, और जैसे पेंसिल बॉक्स या लंच बॉक्स जो उसके बीच में, वो क्या है, डब्ल्यू मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्विस ऑफ एन इंटरनेट। और इंटरनेट पे हमें काफ़ी सारी सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है। तो वी कैन से दैट डब्ल्यू इज़ ओनली अ सर्विस ऑन द इंटरनेट, एंड इंटरनेट आल्सो प्रोवाइड्स अस मैनी अदर कंपोनेंट्स या सर्विसेज, हम कह सकते हैं इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि फोरम, है ना, ये भी पेज 229 में बता रखा है आपको लास्ट में। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पीपल एक दूसरे से एडवाइस ले सकते हैं ऑन एनी टॉपिक। ओके, वो अपना मैसेज डालेंगे जो भी उनको एडवाइस चाहिए, तो एक तरह से, और जब हम कोई मैसेज डालते उसे बोलते हैं थ्रेड, या कहते हैं पोस्ट करना, ठीक है। जब भी कोई मैसेज हम लिखते हैं नेट के ऊपर, तो मतलब फोरम इज़ अ प्लेस, है ना, प्लेस नहीं, हम ये कोई जगह नहीं कह सकते हैं, बट एक सर्विस है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सीक हेल्प, पर्सन कैन सीक हेल्प और टेक द एडवाइस ऑन दैट एनी टॉपिक। तो अगर किसी पर्सन को कोई भी एडवाइस चाहिए तो अपना मैसेज डालेगा, जैसे कि हम बोलेंगे पोस्ट, ठीक है, और दूसरा बंदा क्या करेगा, उसको रिप्लाई करेगा, है ना, और तीसरा फिर उसको कुछ बीच में ऐड कर सकता है, तो लाइक दिस थिंग द लिंक स्टार्ट्स ओवर इट। So we can say a discussion board type of thing only, but it is mainly for taking the advice and about any topic it can be. अब नेक्स्ट ऑन पेज 230 नाउ विल बी कवरिंग, दैट इज़ रिसर्च डेटाबेस। ये भी एक सर्विस है जो इंटरनेट में हमें प्रोवाइड की जा रही है। अब देखो बेटा, अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है फॉर एडिंग द टू नंबर्स, इज़ इट सो, अब जैसे 2 और 3 को ऐड करना है, या 2 और 3 को माइनस करना है, या मल्टीप्लाई करना है, आपने प्रोग्राम बना लिया, ठीक है, बन गया हमारा प्रोग्राम, लेकिन आप उसको चेक भी तो करोगे कि जो मेरा डेटा है क्या उसका सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, इज़ इट सो और नॉट, सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इट मीन्स आपको डेटा चाहिए अपने फॉर्मूले को चेक करने के लिए। उसी तरह अब यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, या कोई कंपनीज़ हैं, वो कुछ भी लॉन्च करते हैं तो उन्हें डेटा चाहिए होता है उसके ऊपर, जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर सकें, ऑब्जर्वेशंस ले सकें, तो वो इट मीन्स हमें डेटा वो क्रिएट करना पड़ेगा ना। अब जैसे मैं 2 नंबरों को ऐड कर रही हूँ, तो मुझे कोई भी 2 नंबर प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जैसे 2 और 3 ऐड करना है ना। a प्लस बी दे रखा है मैंने फॉर्मूला, इज इक्वल टू a प्लस बी। ए के इट मीन्स ए की कुछ वैल्यू दूंगी, बी की कुछ वैल्यू दूंगी, और फिर देखूंगी जैसे मैंने ए के अंदर 2 डाल दिया, बी के अंदर 3 डाल दिया,
अब ये छोटी कैलकुलेशन है ना, फिर मैं देखूँगी क्या 5 आ रहा है या नहीं, अगर आ रहा है तो इट इज़ फाइन। फिर एक और नंबर डालूँगी इक्वल टू 5 प्लस 5 में ए के अंदर 5 डाला, बी के अंदर भी 5 डाला, फिर मैं उनको ऐड कर रही हूँ, क्या 10 आ रहा है, तो छोटी छोटी वैल्यू से मैं चेक कर रही हूँ ना, ठीक है। इट मीन्स डेटा चाहिए ना मेरे को अपने फॉर्मूले को चेक करने के लिए, अगर दोनों को ऐड करके वो 10 दे देता है मेरा फॉर्मूला इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो माई फॉर्मूला इज राइट, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग। अब डेटा इट मीन्स हमारे पास होना चाहिए जिसके ऊपर चेकिंग कर सकें। अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ या बड़ी बड़ी कंपनीज चेक करती हैं, तो उन्हें अपनी कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए चेकिंग चाहिए, डेटा चाहिए, तो वो अब नेट हमें ये भी फैसिलिटी करता है, देता है कि वो डेटाबेस भी प्रोवाइड करता है जो यूनिवर्सिटीज़ या कंपनीज अपने मुताबिक वहाँ से फेच कर सकती हैं। तो रिसर्च डेटाबेस इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस। नेक्स्ट आ जाता है बेटा पॉइंट यूज़ नेट, इसका नाम बता रहा है यूज़र नेटवर्क। ये डिस्कशन ग्रुप्स हैं बेटा, इसके अंदर होता है कि वहाँ अलग अलग ग्रुप्स बन सकते हैं जहाँ पे ग्रुप्स आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, ऑन एनी टॉपिक इट कैन बी। अब इसी से मिलता जुलता वर्ड है बेटा न्यूज़ ग्रुप। तो जैसे मैंने बताया ना WW इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, उसी तरह न्यूज़ ग्रुप इज़ अ पार्ट ऑफ यूज़नेट। यूज़नेट क्या है, अ डिस्कशन ग्रुप ऑफ डिस्कशन, डिस्कशन ग्रुप्स आर देयर, ओके। और न्यूज़ ग्रुप एक डिस्कशन ग्रुप है, यूज़नेट ग्रुप ऑफ डिस्कशन ग्रुप्स है, ग्रुप है किसका, डिस्कशन ग्रुप्स का। न्यूज़ ग्रुप क्या है, एक ग्रुप है वेयर द पीपल आर डिस्कसिंग ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, एंड यूज़नेट आर द कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स वेयर पीपल आर डिस्कसिंग ऑन वेरियस टॉपिक्स। हर ग्रुप का एक अपना टॉपिक होगा, ओके। न्यूज़ ग्रुप के बारे में 231 पेज पे दे रखा है, लेकिन मैंने इसको अभी कवर कर लिया सो डैट यू डिडंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि 230 पेज पे वो कह रहे हैं यूज़नेट डिस्कशन ग्रुप अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम द लेटेस्ट बॉय बैंड टू अ फेवरेट पेट्स, फॉर एग्जाम्पल गूगल ग्रुप्स, मीन्स एनीथिंग, इट कैन बी एनी टॉपिक हो सकता है, पेट्स के ऊपर हो सकता है, कंप्यूटर के ऊपर हो सकता है, केमिस्ट्री के ऊपर हो सकता है। न्यूज़ ग्रुप क्या है, न्यूज़ ग्रुप्स आर इंटरनेट डिस्कशन forums where groups of users with common interest gather to discuss on its common topic of interest. Then they are discussing the next email, next topic, that is email, the facility that is your internet service. Full form of email is electronic mail. अब इसके थ्रू हम लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे ट्रेडिशनल वे में हम कह सकते हैं कि जैसे पोस्टमैन हमारा लेके जाया करता था ना लेटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अब मॉडर्नाइजेशन में टेक्नोलॉजी में ईमेल के थ्रू हम लोग मैसेज अपना भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे विद इन अ सेकेंड्स। नेक्स्ट दे आर कवरिंग इंस्टेंट मैसेजिंग, इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से IM full form is instant messaging, with the help of which I can send my text message only from one place to another in reality, in real form, means मैंने लिखा कुछ मैसेज उधर से दूसरा उसका फ़ौरन जवाब दे देता है ना, and we can communicate with one another. Next topic is your telnet, remote access protocol, means कि हम एक जगह पे बैठे रिमोटली दूसरे किसी चीज़ को जब हम ऑपरेट करते हैं इस फैसिलिटी की हेल्प से हम लोग, तो इस फैसिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेलनेट। अब जैसे कोई मेरे को प्रॉब्लम है मेरे कंप्यूटर में, तो मेरे को ज़रूरी थोड़ा है कि मैं जो उसको ठीक करने वाला उसके पास लेके जाऊँ उसको अपने कंप्यूटर को उठा के, तो रिमोटली आई कैन आल्सो मेक माई कंप्यूटर चेक फ्रॉम द अनदर पर्सन। हार्डवेयर तो नहीं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो चेक कर सकता है ना। तो हम घर बैठे या कि अपना किसी और कंप्यूटर या कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं अपने घर में, असम में बैठे बैठे दिल्ली का कंप्यूटर भी एक्सेस कर सकते हैं, ओके। और लगेगा जैसे हम यहीं पे बैठ के असम में उसको एक्सेस कर रहे हैं उसका डेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोफर, GOPHER। अब ये है टेक्स्ट मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस। इंटरफेस मीन्स एक माध्यम जिसके थ्रू हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स इसकी हेल्प से हम लोग अपनी फाइलों को अरेंज कर सकते हैं प्रॉपरली इन एन हायरार्किकल वे, मीन्स एक के अंदर एक, जैसे एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, सब फोल्डर, मीन्स ये हमारी फाइल्स को अरेंज करके प्रॉपरली रखता है। नेक्स्ट फैसिलिटी दे आर टॉकिंग कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट, दे आर टॉकिंग दैट इज FTP,
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्या है बेटा, एक रूल है विद द हेल्प ऑफ विच, या कोई भी रूल, FTP प्रोटोकॉल्स हैं आपके, HTTP प्रोटोकॉल्स है, सो मेनी प्रोटोकॉल्स आर देयर, बट दे आर डिस्कसिंग अबाउट द FTP प्रोटोकॉल मीन्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, दैट इज रूल फॉर या स्टैंडर्ड और प्रोग्राम फॉर डूइंग एनीथिंग। FTP प्रोटोकॉल से, दैट इज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, we can transfer the file from one place to another. ओके अब नेक्स्ट टॉपिक इसी पेज पे 230 पे लोग कवर कर रहे हैं, इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज, कुछ ऐसे वर्ड्स जो इंटरनेट में जनरली यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर क्लाइंट एंड सर्वर। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन टाइप्स ऑफ नेटवर्क। चलो लेट्स डिस्कस इट अगेन। नेटवर्क क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, कुछ मांगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मांगता इन द सेंस सॉफ्टवेयर कोई चाहिए या मुझे कोई डेटा चाहिए, जो रिक्वेस्ट करता है कंप्यूटर नेटवर्क में किसी काम के लिए, वो क्या कहलाता है, क्लाइंट। और जो रिक्वेस्ट को सर्व करता है वो क्या कहलाता है, आपका सर्वर। देन इज योर वेब पेज एंड वेबसाइट। अब बेटा देखो, पेज क्या होता है, नॉर्मल पेज, जैसे हमारा 230 पेज है ना, जिस पे कुछ लिखा हुआ। लेकिन नेट के ऊपर जो पेजेस होते हैं, है तो नॉर्मल वैसे ही लगते हैं पेजेस, वो जैसे वर्ड में लिखा जाता है ना, लेकिन जो नेट के ऊपर पेजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेब पेज। एंड कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। जैसे हर एक पेज क्या है, हमारे बुक में पेजेस है ना जिस पे लिखा हुआ है, और कलेक्शन ऑफ पेज क्या बना रहा है, लेसन, एंड कलेक्शन ऑफ लेसन क्या बना रहा है, बुक्स। उस बुक बना रहा है कंप्यूटर की, है ना। जैसे आपका चैप्टर है, वर्ड के ऊपर है, एक्सेल के ऊपर है, पावर पॉइंट के ऊपर है, अलग अलग लेसन है ना, लेकिन इनमें रिलेशन है क्या, दैट ऑल द लेसन्स बिलोंग टू अ सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट, कंप्यूटर। तो ये क्या बन गई मिलके, कलेक्शन ऑफ लेसन्स क्या बना रहे हैं, अ बुक ऑफ कंप्यूटर। उसी तरह कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जो नेट के ऊपर पेजेस हैं जिनका आपस में कुछ रिलेशन है, वो क्या बना देते हैं, वेबसाइट। अब जैसे अपने स्कूल की वेबसाइट है ना, तो jpsacademy@gmail.com, तो ये क्या है बेटा, वेबसाइट है। और उसके ऊपर जो पेज है ना, अलग अलग पेजेस होंगे जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के बारे में बता रहे हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहे हैं, आपके एग्जामिनेशंस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो जो अलग अलग पेजेस हैं वो क्या कहलाएंगे, वेब पेज। एंड कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विच आर रिलेटेड टू JPS Academy, दे आर गोइंग टू फॉर्म अ वेबसाइट। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या है, एक वेबसाइट है बेटा, ये हम कह सकते हैं सर्विस है, दैट ऑफर्स अ ब्रॉड एरे ऑफ रिसोर्सेज। ब्रॉड मीन्स काफ़ी, एरे मीन्स काफ़ी, नंबरिंग, है ना, रिसोर्सेज मीन्स चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देख क्या प्रोवाइड करते हैं, उनका एड्रेस दूसरों का। अब देखो बेटा, जैसे हम कह सकते हैं, अब मुझे हर वेबसाइट का तो नहीं हमको पता होगा, है ना। अब डैफोडिल फ्लावर के बारे में मुझे पता करना है, क्या मुझे उसकी वेबसाइट का पता है, कौन सी कहाँ पे मुझे फ्लावर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, या मुझे ट्रीज़ के बारे में मिल रही है, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मुझे मिल रही है ना, तो मुझे वो वेबसाइट सर्च करनी पड़ेगी ना। तो हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट्स हैं, या है ना, जो हमें ऑफ़र करती हैं फैसिलिटी, वो दूसरों के बारे में हमें बताती हैं। जैसे याहू है, हमें कोई टॉपिक के ऊपर सर्चिंग करनी, हम याहू वेबसाइट पे जाते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे कुछ टॉपिक डाला, वो हमें मिल जाता है। तो वो क्या हुआ, वेब पोर्टल हुए, वो क्या है, एक वेबसाइट्स हैं या सर्विसेज हैं, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट मैनी अदर रिसोर्सेज, विच वी कैन गेट द एड्रेस ऑफ अनदर रिसोर्सेज। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक दे आर कवरिंग, दैट इज़ योर वेब ब्राउज़र। ये एक सॉफ्टवेयर है, या हम कह सकते हैं प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, या प्रोग्राम हम कह सकते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग इंफॉर्मेशन दूसरे सिस्टम से ले सकते हैं। काफ़ी तरह के ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, आपने देखा होगा ना बेटा, डेस्कटॉप पे ई नाम से रहता है ना, आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर हम लोगों ने कर रखा है। मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, नेटस्केप नेविगेटर है, ओपेरा, सफारी, लिनक्स, ये सब क्या है, डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स हैं। जब भी हम अपने कंप्यूटर से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो देखो कंप्यूटर तो नॉन लिविंग थिंग है, तो वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो हमारी रिक्वेस्ट आगे तक पहुंचाएंगे, सर्वर तक पहुंचाएंगे। तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, जो पहुंचाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेब ब्राउज़र्स।
है ना, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे हम बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेब क्लाइंट बेटा। क्लाइंट क्या होता है? जो रिक्वेस्ट करता है, और जो नेट के ऊपर क्लाइंट जिससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? वेब क्लाइंट। लेकिन बेटा जब वो रिक्वेस्ट करता है किसी के थ्रू तो रिक्वेस्ट करता है ना, जो फिर सर्विस रिक्वेस्ट करेगा और फिर सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? सर्वर कर रहा है। लेकिन नेट पे जो हमें सर्व कर रहा है सर्विस वो क्या है? वेब सर्वर है। और जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो क्या है? वेब क्लाइंट है। लेकिन वो करेंगे किसके थ्रू? अभी जैसे हमने डिस्कस किया, थ्रू अ प्रोग्राम। ठीक है, तो कहते हैं वेब क्लाइंट इज अ प्रोग्राम और अ component on a client side that requests and uses the service provided by a web server. Example of web clients are your web browser. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा URL। फुल फॉर्म ऑफ URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखो बेटा हम सबके नाम हैं जिससे हम आइडेंटिफाई होते हैं। आप सबकी क्लासेस हैं, है ना, 9th क्लास के स्टूडेंट हो, लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। कैसे? बाय गिविंग द सेक्शन नेम। आप 9th A के स्टूडेंट हो, 9th B के, 9th C के। ठीक है, अब एक क्लास में 2 अजय हो सकते हैं, उनको भी डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। कैसे? बाय गिविंग द रोल नंबर। उसी तरह इंटरनेट पे हर चीज़ को लोकेट करने के लिए, क्योंकि जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें सर्व होती है ना वो रिक्वेस्ट, तो वो कैसे रिक्वेस्ट फुलफ़िल होती है? क्योंकि हर चीज़ का एक अपना नाम होता है जिससे हम लोग आइडेंटिफ़ाई होते हैं। उसी तरह जो रिसोर्सेज़ आइडेंटिफ़ाई होते हैं, जैसे हम लोग आइडेंटिफ़ाई होते हैं हमारे नाम से, अपनी क्लास से, अपने सेक्शन से, उसी तरह हर चीज़ नेट के ऊपर एक्सेस होती है विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर एड्रेस, एंड दैट इज़ नोन एज URL। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आ जाता है ब्लॉक। ठीक है, वो किसका शॉर्ट फॉर्म है? वेब ब्लॉग का बेटा। ये है क्या? ये भी एक पेज है। कैसा पेज है? वेब पेज। वेब पेज मीन्स जो नेट के ऊपर पेज है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा पेज है डेट सर्व्स एज अ पब्लिकली एक्सेसिबल पर्सनल जर्नल फॉर एन इंडिविजुअल। मतलब अब देखो बेटा हम लोगों को, कईयों को हॉबी होती है कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है जो बड़ा अच्छा लाइफ में होता है, कई लोग लिख लेते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं। इज इट सो और नॉट? ठीक है, या कुछ भी अपडेटेड लाइफ में होता है, दे राइट ऑन द डायरी। ठीक है, उसी तरह ये काम हम लोग किस में कर सकते हैं? हम वेब पेज पे लिख सकते हैं। और वो वेब पेज क्या होता है? ब्लॉग, और उसे लोग एक्सेस करते हैं। ठीक है, देखते हैं, कमेंट्स से डालते हैं। और कई पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं, कई कंपनीज़ ब्लॉग्स होते हैं, कंपनी डालती है उनके एक पेज होता है, ब्लॉग उन्होंने क्रिएट कर रखा होता है जिसमें जो भी लेटेस्ट वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो डाल देते हैं अपने पेज पे, जिसे वेब ब्लॉग कहा जाता है। क्यों या ब्लॉग कहा जाता है? कि जिससे उसके क्लाइंटों को पता चल जाए, वो उसके टच में रहे, जो भी अपडेटेड आ रहा है उसका प्रोडक्ट, उसको डोर टू डोर नहीं जाना पड़ेगा, है ना। जैसे पर्सनल ब्लॉग हो सकता है, जो भी लेटेस्ट उसकी हैपनिंग है या एक्सपीरियंस है वो किसी और के साथ शेयर करना चाहता है, वो उस वेब पेज पे लिख देता है, एंड दैट इज़ नोन एज ब्लॉग। और लोग उसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। अब पेज 231 में बाकी टर्मिनोलॉजीज बेटा बताई हुई हैं। ब्लॉगर पहला है उनमें से, ब्लॉगर। अब जो ब्लॉग लिखता है वो क्या कहलाता है? ब्लॉगर। और जब कुछ एक्शन हो रहा है या राइटिंग हो रही हो ब्लॉग के ऊपर, या कोई पोस्टर डाली जा रही हो या मैसेज कोई लिखा जा रहा हो ब्लॉग के ऊपर, तो डैट इज़ नोन एज ब्लॉगिंग। नेक्स्ट टॉपिक ये न्यूज़ ग्रुप कर रहे हैं जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट इज योर ईमेल, वी हैव डन डैट। ईमेल क्या है बेटा? एड्रेस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सेंड और मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अ स्पेसिफिक पर्सन। क्योंकि देखो जैसे हमारा जो लेटर है ट्रेडिशनल वे में, जो ट्रेडिशन मेथड होता था, तो जो लेटर हमें कोई लिखता था हमारे घर का एड्रेस लिखता था ना, है ना, कि ये सिटी है, सिटी असंध है, वार्ड 11 है, गली नंबर दिस है, टू दिस पर्सन, हाउस नंबर दिस, तो हमारे घर तक वो लेटर पहुंच जाता था ना। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कंप्यूटर हमें लेटर भेजना हो तो हम कहाँ भेजेंगे? कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह तो होना चाहिए ना। तो हर एक बंदे का, अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज एक दूसरे को सेंड करना चाहते हैं तो उन्हें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, डैट इज़ नोन एज ईमेल अकाउंट। और हर अकाउंट का क्या होता है? एड्रेस होता है, डैट इज़ नोन एज ईमेल एड्रेस, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, यूज़र नेम, @ एंड डोमेन नेम। यूज़र नेम मीन्स कोई भी नाम जिससे हम जाने जाएं, और ख़ासियत ये है कि कभी भी 2 यूज़र्स के सेम नेम नहीं हो सकते। फिर @ आता ही आता है, फिर डोमेन नेम आ जाता है कि ये ईमेल आईडी कहाँ कौन से सर्वर पर क्रिएट कर रखी है, उसका नाम होता है। जैसे अभी देखो आपकी बुक में दे रखा है MyEduACC एक्,
ये तो नाम हो गया यूज़र का, @ हो गया डोमेन नेम और यूज़र नेम को अलग अलग करने के लिए, पता लग जाए कि @ से पहले यूज़र नेम है और उसके बाद क्या है, डोमेन नेम। edupillar.com क्या हो गया, एक जगह हो गई जहाँ पे या डोमेन नेम हो गया या होस्ट हो गया, जहाँ पे ये यूज़र नेम ने अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट किया है बेटा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक बेटा 232 पेज पे, वो है वायरलेस कनेक्शन। हमने वायरलेस कनेक्शन नो डाउट किया था विपिन अरोड़ा में, सैटेलाइट हो गया आपका ना, एंड वी कवर्ड डैट इज सैटेलाइट के थ्रू था, सेलुलर वाला था, है ना, लीज लाइन के बारे में हमने बात की थी। लेकिन अब ये 2 टॉपिक और कवर कर रहे हैं, डैट इज़ वाईफाई एंड योर वाईमैक्स। जब बेटा नेटवर्क में 2 चीज़ें कनेक्ट की जाती हैं बिना तारों के, डैट इज़ नोन एज वायरलेस। और जब वायर्स के थ्रू कनेक्ट होता है तो डैट इज़ वायर कनेक्शन, और बिना तारों के कनेक्शन किया जाए तो क्या होता है, वायरलेस कनेक्शन। अब यहाँ पे 2 कनेक्शन की बात कर रहे हैं, वाईफाई एंड वाईमैक्स। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है बेटा, वायरलेस फिडेलिटी। वो क्या है, हमें हेल्प करता है कनेक्ट करने को टू द इंटरनेट विदाउट अ डायरेक्ट लाइन, कि हमें तारों की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने पीसी को कनेक्ट आईएसपी के साथ करने के लिए। आईएसपी कौन होता है बेटा, फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये किस में होता है, वायर वाले कनेक्शन में होता है, इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है तो किस चीज़ की, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की, जो हमें 24 आवर सर्विस प्रोवाइड करता है विद द हाई स्पीड। एक वायरलेस रूटर चाहिए जो नेटवर्क्स को, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है आईएसपी के साथ, हेल्प करता है उसको कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए। और एक लैपटॉप चाहिए ही चाहिए जिस पे हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। और ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर डेटा विदाउट वायर मेक योर डेटा स्पेशली सस्पेक्टेबल टू द हैकर्स। कहते हैं, आपकी बुक की ये लाइन है बेटा, कहते हैं कि अगर हम वायरलेस डेटा को एक्सेस करते हैं तो हैकर्स आराम से हमारे डेटा को चोरी कर सकते हैं। इट मीन्स वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। हमें सिक्योरिटी अपनी टाइट करनी पड़ेगी, इनेबल्ड करनी पड़ेगी, पासवर्ड वगैरह डालकर रखना पड़ेगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ वाईफाई बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नियर बाय, ये कुछ दायरे में वर्क करता है ना, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लैंड हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। 100 to 300 फीट तक मीन्स 32, आप ले लो 30 to 100 मीटर तक, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आसपास जो भी मेरे मोबाइल्स हैं या लैपटॉप हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मींस एक कनेक्शन है लेकिन दूसरे जो उसके आसपास हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं विद एन हाई रेट, ठीक है। एक होता है आपका वाईफाई बेटा हॉटस्पॉट, ये वेन्यू है, मीन्स जगह हैं जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकते हैं, बुक स्टोर हो सकता है, ठीक है। कई तो फीस लेके प्रोवाइड करते हैं, कई फ्री भी करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए या कोई कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका वाईमैक्स। वाईमैक्स इज़ अ वायरलेस डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। डिजिटल वायरलेस है, ये भी एक वायरलेस है, बिना तारों के कम्युनिकेशन है, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्सचेंज योर डेटा। और ये भी ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस प्रोवाइड करता है अबाउट टू 50 किलोमीटर्स तक, ठीक है। या हम मोबाइल फिक्स स्टेशंस में, ठीक है, 5 से 15 किलोमीटर तक हम मोबाइल स्टेशंस में कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट द वाईफाई जो है वायरलेस एक्सेस लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें हम 30 to 100 मीटर तक ही डेटा एक्सेस कर सकते हैं, मींस आपस में एक दूसरे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें रेंज ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, 50 किलोमीटर तक, ठीक है। 50 किलोमीटर तक आपस में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, डेटा वे एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सॉरी, एक हमें इसमें वाईमैक्स बेस स्टेशन चाहिए, जैसे आपके सेल फोन टावर्स होते हैं ना, उसी तरह वर्क करते हैं, पर हमें इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट यूजिंग स्टैंडर्ड वायर्ड हाई स्पीड कनेक्शन, बट एज ट्रेडिशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें डिवाइड करते थे बैंडविथ अमंग कस्टमर्स वाया वायर, लेकिन अब बैंडविथ जो मतलब पहले वायर्स के थ्रू हमारा कनेक्शन होता था,
तो उसमें क्या करते थे जो ISPs हैं, बैंडविथ मीन्स डेटा कितना ट्रांसफ़र हो रहा है कितने टाइम में, तो उसमें क्या करते थे वो लोग कस्टमर्स के बीच में डिवाइड कर दिया करते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। WiMAX does not depend on cables to connect each end point. The internet connectivity to an end user is provided through microwave link. ये माइक्रोवेव रेस के थ्रू लिंकिंग होती है WiMAX में, और वाईफाई में होती है बेटा, आई लेफ्ट द थिंग, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स. द लिंकिंग टेक प्लेस इन बिटवीन फ्रॉम वन कस्टमर टू अनदर, या बिटवीन द डिफरेंट users we can say beta. That's all they have covered, and we have with this completed the second chapter, that is network fundamentals beta. इसका मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। कल जो हमारा कल लेक्चर था, टुडे 16 ना, 15 को मैंने बाकी सारा डाल दिया था जो विपिन अरोड़ा वाला था, तो मैंने वो वाली सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं अपने चैनल पे, डैट इज़ प्रीतपाल, कि जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हो सकता है डेटा मोबाइल में होगा तो गड़बड़ हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, आप इतना डेटा सेव भी नहीं कर सकते। तो मैंने दोबारा से उनको मतलब बनी जो ऑडियोज़ थी उनको वीडियो में चेंज करके अपलोड कर दिया बेटा यूट्यूब चैनल पे। अब इसके 2 पॉइंट्स रहते थे, डिफरेंट थे टॉपिक, वो भी मैंने कवर कर दिए हैं। एंड विद दिस वी कंप्लीट दिस सेशन. Now you're requested to go through the video properly, carefully read this both the session of this unit 4 properly, and even subscribe the channel so that you can be